मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे भाई सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे मेरे भाई और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाई, क्या दिया है। यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात करो और दूरियां QR और PR भी ज्ञात करो। तो मेरे भाई पहले क्या करोगे, हम हल लिखेंगे। अब हमें दिया क्या है मेरे भाइयों, हमें दिया है Q क्या है मेरे भाई 0,1, ठीक है, तथा P दिया है कितना 5,-3, R कितना दिया है x, 6, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। x का मान हमें निकालना है तो क्या करोगे, ये क्या दिया है Q बिंदुओं, इनसे मतलब इनके समान है Q इन दोनों बिंदुओं के। तो मेरे भाइयों क्या दिया है हमें समान है, तो Q P में भी आएगा और Q R में भी आएगा, तो Q P = Q R आएगा, ठीक है। तो मेरे भाइयों इसमें क्या करते हैं, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे और x का मान हम निकालेंगे। तो ठीक है, निकालते हैं। आइए तो इसको हम सही तरीके से लिख देते हैं, QP = QR। तो सूत्र लगाओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर भाइयों इक्वल टू, इसमें लगाओ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया मेरे भाइयों। अब क्या करोगे, यहाँ से रखो मान QP में ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 0 प्लस QP में y2 कितना है माइनस का 3, y1 कितना है माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब QR तो इसमें x2 कितना है x और x1 कितना है 0, तो x - 0 का होल स्क्वायर, सॉरी इसमें अंडर स्क्वायर रूट नहीं लगाया हमने। x2 कितना है मेरे भाइयों, यहाँ से QR, तो x माइनस x1 कितना है 0 प्लस y2 कितना है 6 और y1 1, तो x - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करोगे मेरे भाइयों तो क्या आएगा, 5 - 0 5 का वर्ग 25 प्लस 3 1 4 4 का वर्ग 16, ये कितना आ जाएगा ये इधर कितना आएगा x² प्लस 5 का वर्ग कितना 5 का वर्ग कितना है 25। इतना क्लियर हुआ मेरे भाइयों सभी को। अब क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करो तो 25 16 कितने हो गए मेरे भाइयों, √41 41 हो गए, ठीक है। और ये मेरे भाइयों अंडर में x² प्लस 25। अब मेरे भाइयों क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दो, ठीक है। तो लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा मेरे भाइयों, तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो इधर आ जाएगा 41 = x² प्लस 25। इतना समझ में आया। इतना अब 41 माइनस इधर ले आओ, माइनस का 25 = x²। 41 में से 25 गया तो कितना बचा, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16 = x²। अब इसका मेरे भाइयों
स्क्वायर रूट निकालो तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, सॉरी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 का वर्ग, तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वर्ग। तो ये आ जाएगा मेरे भाई एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, किसका, प्लस माइनस का, ठीक है, दो दो आएंगे, आप जानते हो इसको हम मतलब इसका हम वो करेंगे तो कितना आएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का 4, तो एक्स का मान प्लस का है, सॉरी एक प्लस का आएगा 4, एक माइनस का आएगा, दो आएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो x के मान निकल, x का मान निकलेगा दो मान, अब क्या करोगे इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो अब क्या करना है, हमको दूरियां निकालनी है QR और PR की, तो आइए दूरियां निकालते हैं दोनों की। तो पहले निकालो मेरे भाइयों क्या है, QR की निकालो, तो मेरे भाइयों ये क्या है, जगह नहीं है मेरे भाइयों, तो हम इसको मिटा लेते हैं पहले, फिर दूरियां निकालेंगे दोनों की, ठीक है। हमने ये मिटा लिया, अब क्या करेंगे, QR और PR का मान निकालेंगे, तो QR का निकालो, तो उसके लिए सूत्र लगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले प्लस वाला रख लेते हैं, दो माने दोनों रखनी पड़ेगी, तो प्लस वाला रखो, ठीक है, QR तो x आ रहा है ना, तो इसमें प्लस वाला रखो, ये 4 रखो, तो x2 माइनस x1, तो x2 क्या है x, तो x का मान प्लस वाला रख लो 4 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 5 का वर्ग कितना आ गया 25, 25 16 कितने हो गए रूट में 41, ये समझ में आया आपको QR। अब ये तो क्या है प्लस 4 रखा है, अब माइनस का 4 रखोगे आप, फिर क्या मेरे भाई माइनस का 4 रखोगे, तो माइनस का 4 रखते हैं, आइए QR में माइनस का 4 रखो, तो माइनस का 4 रखोगे तो क्या है, देखो x2 माइनस x1 मतलब x का माइनस 4, ठीक है, प्लस x2 माइनस का x1 तो माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस x2 बाई 2 तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 का वर्ग कितना आएगा 16 प्लस 5 का वर्ग 25, तो आ जाएगा रूट में 41, इतना समझ में आया। अब ऐसे PR का निकालोगे तो इसके लिए निकालो PR का, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर PR, तो इसके लिए भी x का मान पहले प्लस का 4 लेंगे, तो x2 मतलब प्लस का 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 6 माइनस ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 में से 5 का 1 का वर्ग 1 प्लस 6 3 9 का वर्ग कितना 81, तो आ जाएगा कितना रूट में 82। अब इसका एलसीएम निकालो तो 2 4 8 2 एकम 2, तो ये तो रूट 82 बना रहेगा, ठीक है। अब ऐसे मेरे भाइयों -4 के लिए निकालोगे, अब दो मान है इसलिए दो मानों के लिए निकालना पड़ेगा हमें, तो -4 रखोगे तो x2 मतलब -4 x2 माइनस x1 मतलब माइनस का 5 स्क्वायर प्लस ये क्या है मेरे भाइयों 6 प्लस 3 आ जाएगा, ये तो क्योंकि चेंजिंग x के मान में हो रही है। अब इतना क्लियर हुआ, अब देखो जगह नहीं है तो हम क्या है इधर ले लेते हैं, समझ में तो आएगा ना आपको, इधर मैं इधर लिख रहा हूँ आपको, तो 4 5 9 का वर्ग कितना हो गया मेरे भाइयों √ में 81 प्लस 9 का वर्ग कितना हो गया 81, तो 81 कितने हो गए √ में 162, तो 162 का एलसीएम निकाल लो, तो 2 8 16 2 एकम 2, ठीक है, दो अब कितने से कटेगा 2 चौक 8 3 से कटेगा क्या 3 दूनी 6 तो नाम 27 3 दूनी 6 6 और 2 7 21 तो नाम 27 3 त्रिका 9, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, ये 3 एक ये निकलेगा एक ये निकलेगा, तो आ जाएगा 6 रूट ये आ जाएगा 9 √ 2,